हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सन्नी। आज के क्लास में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि है वाई नॉन कॉपरेशन। ठीक ना। असहयोग को ही क्यों चुना गया, ठीक ना। इसके पीछे क्या कारण था, ठीक ना। इसके पिछले वीडियो में अब जैसे ये नॉन कॉपरेशन टर्म आया, तो आप सोच रहे होंगे नॉन कॉपरेशन टर्म कहाँ से आया। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर की थी, ठीक ना। जो आपका टॉपिक था रॉलेट एक्ट, जिसमें मैंने बहुत सारी बातें आपको पढ़ाई थी। मैंने आपको बताया भी था, ठीक ना, कि कलकत्ता का जो सेशन हुआ, ठीक ना, कलकत्ता में कांग्रेस का एक सेशन हुआ 1920 में, जहाँ पे सारे ग्रुप्स और लीडर्स एक बात पे राजी हुए कि वो क्या करेंगे, एक और आंदोलन करेंगे, ठीक ना, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक ना, और स्वराज के लिए, ठीक ना। वो क्या का आंदोलन करने वाले थे, नॉन कॉपरेशन का आंदोलन करने वाले थे, ठीक ना। ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। पिछले वीडियो में बहुत सारी बातें हम लोगों ने जानी, रोलेट एक्ट क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझा, ठीक ना। जालियांवाला बाग क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ, ठीक ना। उसके बाद से जालियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद से क्या प्रभाव पड़ा समाज पर, ठीक ना। किस तरीके से उस समय इंडियन पीपल ने रिएक्ट किया इस चीज़ को देखकर, ठीक ना। उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि खलीफा के इशू का फ़ायदा किसने उठाया, महात्मा गांधी ने उठाया। कैसा फ़ायदा उठाना चाहते थे, मतलब वो हिंदू और मुस्लिम को एक करके एक बहुत बड़ा मूवमेंट लॉन्च करना चाहते थे पूरे व्यापक लेवल पर, मतलब पूरे इंडिया के लेवल पर, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट हो, ठीक ना। और ये तब तक पॉसिबल नहीं था जब हिंदू मुस्लिम एक ना हो, ठीक ना। तो उन्होंने खलीफा का इशू उठाया था। खलीफा का इशू क्या था, मैंने आपको सारी चीज़ें पिछली वीडियो में बता दी हैं, ठीक ना। आज का जो हमारा टॉपिक है कि नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग। नॉन कॉपरेशन मतलब क्या होता है, असहयोग। असहयोग को ही क्यों चुना गया, ठीक ना। इसके पीछे क्या कारण था कि नॉन कॉपरेशन ही नाम दिया गया, ठीक ना। ये आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। या इसको असहयोग आंदोलन ही कहा गया, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हम लोग आज समझने का प्रयास करने वाले हैं आज के टॉपिक में। तो कह रहा है कि हिंद स्वराज। हिंद स्वराज क्या है, महात्मा गांधी की एक प्रसिद्ध किताब है, ठीक ना, 1909 की, जिसमें महात्मा गांधी ने घोषित किया था, महात्मा गांधी ने मतलब उसमें लिखा था कि जो ब्रिटिश रूल है, ठीक ना, जो ब्रिटिश रूल है यानी जो अंग्रेज जो हम पे रूल कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, ठीक ना, जो इंडिया पे शासन कर रहे हैं, वो इस वजह से शासन कर पा रहे हैं क्योंकि भारत के लोगों ने ही क्या किया है, उनका कॉपरेशन किया है, मतलब उनकी साथ दी है, उनका साथ दिया है उनको भारत में सरवाइव करने में, ठीक ना। भारत में सरवाइव करने में भारत के लोगों ने ही क्या किया है, उनका साथ दिया है। अगर भारत के लोग शुरू से ही, मतलब भारत के लोग अगर उनका साथ ना देते तो ब्रिटिश आज हम पे रूल नहीं कर पाती, मतलब उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। तो आप सोच रहे होंगे भारत किस तरीके से साथ दिया है। तो जब शुरू शुरू में आए थे कौन, ब्रिटिशर्स, ठीक ना, शुरू शुरू में आए थे ब्रिटिशर्स, तो भारत के लोग, जो भी भारत उस समय, भारत में कैसा सिस्टम चलता था, मोनार्चियल सिस्टम चलता था, अलग अलग राजा होते थे। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, उनको व्यापार करने का मौका दे दिया, ठीक ना। धीरे धीरे व्यापार करने लगे, धीरे धीरे उसके बाद से उनको राइट देने लगे, ठीक ना। धीरे धीरे उनको जमींदारी राइट मिल गया, ठीक ना। ये सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे क्लास 8 में, 9th में। क्लास 8 में ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई भी थी, ठीक ना। तो जमींदारी राइट धीरे धीरे, मतलब वो तो पहले व्यापार के मकसद से आए थे भारत में, लेकिन देखें कि भारत की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, भारत में क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है रिलीजन के बेसिस पे, ठीक ना। तो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा लिया उन्होंने और व्यापार करने आए थे और हमारी ज़मीन पर कब्जा करके हम पे रूल करना शुरू कर दिए, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं इसमें भारतीय लोगों का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक ना। कह रहा है कि इफ़ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, मतलब महात्मा गांधी अपनी किताब में हिंद स्वराज, याद रखिएगा बुक 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अगर भारत के लोग क्या करें, साथ देने से इनकार कर दें, ठीक ना, मतलब जो भी काम कर रहे हैं ब्रिटिशर्स इंडिया में, अगर वहाँ पे साथ देने से उनका इनकार कर दें, तो ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में 1 साल में कोलैप्स कर जाएगा, मतलब 1 साल में धराशायी हो जाएगा ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिश हम पे शासन कर रहे हैं, ठीक ना, वो क्या हो जाएगा, सारा का सारा शासन धराशायी हो जाएगा उनका, अगर हम लोग क्या करें, कोऑपरेट करने से मना कर दे, मतलब सहायता करने से उनकी मना कर दे, ठीक ना। एंड स्वराज वुड कम, और इंडिपेंडेंस सबको मिल जाएगा, आज़ादी हमको मिल जाएगी। ये किसका मानना था, गांधी जी का मानना था, और उन्होंने एक किताब में अपने लिखा भी था। और आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो जैसे मैं आपको बता दूँ, ब्रिटिशर्स
जो गांधी जी लिखे थे एकदम बिल्कुल सही बात है, ठीक ना। जैसे आप अगर पढ़े होंगे तो इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, ठीक ना, किस तरीके से। जैसे आपको पता है कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, फसल मतलब वो क्या करते थे, इंडिया से फसल ले जाते थे और बाहर बेचते थे। फसल हो गया, एज वेल एज कपड़े हो गए, ठीक ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत से वो क्या करते थे, बाहर ले जाते थे, बेचते थे। अगर भारत के लोग मना कर दे उस चीज़ को ग्रो करने से, ठीक ना, तो क्या होगा, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, ठीक ना, बहुत ज़्यादा क्या होगा, परेशानी होगा। जैसे अब ब्रिटिशर्स थे तो ब्रिटिशर्स तो बहुत कम संख्या में आते थे यहाँ पे, ठीक ना, मतलब अब ऐसा थोड़ी पूरा ब्रिटिश के लोग उठ के यहाँ पे चले आए, इंडिया में चले आए, ठीक ना, नहीं ऐसा तो नहीं था। तो क्या करते थे, बहुत मतलब गिने चुने लोग आते थे और वो क्या करते थे, भारत के लोग को ही अपनी शासन करने के लिए चुनते थे, ठीक ना, भारत के लोगों को ही चुनते थे और उनसे नौकर की तरह क्या करते थे, काम करवाते थे, ठीक ना। सारे फील्ड में पुलिस हो गया तो पुलिस में भारत के लोगों को ही क्या किया जाता था, भर्ती कर देते थे, ठीक ना, और अपने अनुसार वो काम करवाते थे। तो देख रहे हैं ना कि सारे फील्ड में मतलब भारतीय लोग ही थे, ठीक ना, और वो क्या करते थे, अंग्रेज के नीचे रह के काम करते थे। तो ये सारी चीज़ जैसे वर्कशॉप हो गई, दुकानें हो गई, फैक्ट्री इस्टेब्लिश किए थे, तो फैक्ट्री में कौन काम करेगा, भारत के लोग ही काम करते थे, ब्रिटिशर्स आके काम नहीं करते थे यहाँ पे, ठीक ना। तो ब्रिटिशर्स के बहुत ही कुछ लोग, गिने चुने लोग ही यहाँ पे इंडिया में थे और उन्होंने गिने चुने लोगों ने पूरे भारत को रूल किया था, ठीक ना। और वो केवल किस वजह से, अपनी इंटेलिजेंस की वजह से, ठीक ना। और भारत के लोग ये बात समझ नहीं पाते थे, ठीक ना, और वो उनका साथ देते थे। तो वही गांधी जी ने अपनी किताबों में बताया था कि अगर भारत के लोग सहायता करने से, अगर जो रूल करना है, जो उनकी ज़रूरत है उनमें सहायता करने से अगर हम मना कर देते हैं तो ब्रिटिश रूल 1 साल के अंदर क्या होगी, गिर जाएगी। ब्रिटिश जो शासन कर रही है लड़खड़ा जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक ना, और स्वराज हमको मिल जाएगा। स्वराज मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंस, आज़ादी, ठीक ना। अब क्या कर रहा है, हाउ कुड, ये क्वेश्चन बनता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है, आपको भी बनाना चाहिए, ठीक ना। हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकेम ए मूवमेंट, ठीक ना, बिकॉम ए मूवमेंट। कह रहा है कि नॉन कॉपरेशन कैसे आंदोलन बनता है। नॉन कॉपरेशन तो एक आइडियोलॉजी था कि हाँ सहायता नहीं करना है, ठीक ना, लेकिन ये आंदोलन कैसे बनता है ये समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। तो नॉन कॉपरेशन क्या हुआ कि गांधी जी ने इस मूवमेंट को प्रपोज किया था, मतलब इस मूवमेंट का, इस आंदोलन का प्रस्ताव रखा था और उन्होंने बोला था कि ये जो आंदोलन है ना, हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग भाग में करेंगे, ठीक ना, एक इन्हीं की एक साथ ही सारी चीज़ें, सारे जगह पर हम लोग नॉन कॉपरेशन स्टार्ट कर दे, ठीक ना। सारे जगह पर मतलब सारे फील्ड की बात कर रहे हैं। जैसे कि उस समय क्या होता था, आर्मी होती थी, सिविल सर्विस होते थे, पुलिस होते थे, ठीक ना, कोर्ट्स होती थी, इन्हीं की, उनका मतलब कहना था कि नहीं कि हम सबको एक ही साथ त्याग दे, कि नहीं अब हम इन सबको बॉयकॉट करते हैं। उन्होंने प्रपोज किया था, प्रस्ताव किया था, प्रस्ताव रखा था कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी आंदोलन करेंगे ना तो स्टेज में अलग अलग ग्रुप में एक साथ, मानो पहली बार अगर कोर्ट का किए कि कोर्ट का बहिष्कार करते हैं तो एक बार कोर्ट का करेंगे, फिर पुलिस का, इस तरीके से, ठीक ना। मैंने अलग अलग चरणों में उन्होंने सोचा था कि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक ना। और उन्होंने शुरुआत कैसे किया, उन्होंने शुरुआत किया, देखिए उन्होंने शुरुआत किया कि जो भी टाइटल्स यानी जो भी अवार्ड उनको मिले थे, ठीक ना, जो उपाधि उनको दी गई थी, ठीक ना, ब्रिटिशर्स के द्वारा, उन्होंने उस उपाधि को क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, मतलब उस उपाधि को क्या किया, उनको ही दे दिया। कहा कि नहीं, हमें आपकी उपाधि नहीं चाहिए, ठीक ना। जो गवर्नमेंट, जो सरकार, ब्रिटिश सरकार ने उनको पुरस्कार के रूप में कोई उपाधि दी थी, ठीक ना, उसको क्या किया, उन्होंने उस उपाधि को लेने से मना कर दिया, ठीक ना, वापस रिटर्न कर दिया उस उपाधि को। कहा कि ये उपाधि हमें नहीं चाहिए, ये टैग हमको नहीं चाहिए, ठीक ना। तो शुरुआत उन्होंने इससे किया, इसका बहिष्कार किया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब क्या किया कि जो भी अलग अलग जो सिविल सर्विस होती थी, सिविल सर्विस मतलब जो लोक सेवा का जो एग्ज़ाम होता था उनका, ठीक ना, लोक सेवा यानी जो आज भी जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है जिसमें आईएएस आईपीएस जो बनते हैं, ठीक ना, इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते थे वो लोग, ठीक ना, या जो भी जिस प्रोसेस के तहत ये लोग सिविल पर्सन को चुनते थे उसका बॉयकॉट किया, उसका बहिष्कार। बॉयकॉट का मतलब क्या होता है कि मतलब रिफ्यूज कर देना है, उसमें पार्टिसिपेट करने से, ठीक ना, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने से मना कर देना, ठीक ना, किसी चीज़ को खरीदने से मना कर देना, ठीक ना, मतलब एक तरह का विरोध बोल सकते हैं, ठीक ना, एक तरह के विरोध के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक ना। आर्मी में भर्ती होने से मना कर दिया भारतीय लोगों ने, पुलिस में भर्ती होने से मना कर दिया, कोर्ट की बात मानने से मना कर दिया, एज वेल एज जो काउंसिल्स होती थी जहाँ पे कांग्रेस के मेंबर जाके
बैठते थे, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करते थे, उसमें मना कर दिए जाने से, ठीक ना। स्कूल्स जाने से मना कर दिया, ब्रिटिशर्स ने जो स्कूल खोले थे उसमें जाने से मना कर दिया। और जो भी विदेशी कपड़े आए थे, ठीक ना, उसको भी उन्होंने क्या किया, उसका भी बहिष्कार किया, उसको भी खरीदना बंद कर दिया, ठीक ना। तो उन्होंने पहला स्टेप ये चला, ठीक ना। मतलब आपका जो क्वेश्चन आएगा, हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम ए मूवमेंट, तो उसमें आपको पहला स्टेप्स में आपको ये पॉइंट लिखना होगा। पहले तो आपको क्या लिखना होगा कि ये स्टेज में मूवमेंट चला था, जिसमें शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये सारी चीज़ों को उन्होंने शुरुआत इस तरीके से किया इस आंदोलन का, ठीक ना। अब क्या था, अब उनके दिमाग में था कि अगर गवर्नमेंट क्या करेगी, हम पर दबाव बनाएगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर हम पर दबाव बनाएगी तो हम क्या करेंगे, एक पूरे तरीके से सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन शुरू कर देंगे, ठीक ना। पूरा एक बड़े लेवल पर हम क्या कर देंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। सिविल डिसोबीडियंस पहले भी आपको बता चुके हैं कि मतलब सब लोग क्या करेंगे, जो रूल वो बनाएंगे उसको फॉलो करने से मना कर देंगे, ठीक ना। तो ये सारा प्लानिंग था किसका, गांधी जी का, ठीक ना। अब ये तो प्लानिंग मतलब उन्होंने किया था, ठीक ना, और शुरुआत भी कर दी थी इन सारी चीज़ों के थ्रू, ठीक ना। और क्या हुआ, अब इस चीज़ के लिए और थोड़ा सा लोगों का उनका साथ चाहिए था, समर्थन चाहिए था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, मतलब पूरा जो गर्मी का मंथ था, ठीक ना, 1920 में जो गर्मी का महीना था, उस पूरे गर्मी के महीने में महात्मा गांधी और शौकत अली, ठीक ना, पूरे अलग अलग जगहों पर, ठीक ना, दूर दराज के क्षेत्रों में पूरे भारत में उन्होंने क्या किया, विजिट की, ठीक ना। मतलब पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर वो घूमे, ठीक ना, गए वहाँ पे, और वहाँ से क्या किया, लोगों का समर्थन हासिल किया, ठीक ना। अलग अलग जगहों पे गए, उन अपनी जो आइडियोलॉजी थी, अपनी जो विचारधारा थी, अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रुप्स थे, ठीक ना, उनको क्या किया, अपने विचारधारा, उनको अपनी अपनी बातों को उनके सामने रखा और उनका समर्थन हासिल किया, ठीक ना। बड़े बड़े स्तर पर उन्होंने क्या किया, ये काम किया, कब, 1920 में, ठीक ना। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कैसे किस तरीके से मूवमेंट आगे बढ़ने का, कैसे मूवमेंट आगे बढ़ रहा है, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है, लेकिन जो भी कांग्रेस में जो लीडर्स थे ना, ठीक ना, वो क्या थे, वो चिंतित थे इस प्रस्ताव को लेकर, जो गांधी जी प्रस्ताव रखे थे नॉन कॉपरेशन का, ठीक ना। इस प्रस्ताव को लेकर बहुत सारे कांग्रेस के जो मेंबर्स थे वो चिंतित थे, क्यों चिंतित थे, और वो क्या थे, उन्होंने अनिच्छा भी व्यक्त की, ठीक ना, रिलक्टेंट टू बॉयकॉट, मतलब वो अनिच्छुक थे किस चीज़ का बहिष्कार करने के लिए, जो काउंसिल इलेक्शन होने थे, जो सभा का जो इलेक्शन होना था, ब्रिटिश काउंसिल का जो इलेक्शन होना था, ठीक ना, जो कि नवंबर 1920 में होना था। तो ये लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग इस असेंबली में, मतलब इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। वो लोग चाहते थे कि हम इस इलेक्शन में क्या करें, पार्टिसिपेट करें। कौन चाहते थे, ये कांग्रेस के मेंबर्स थे, ठीक ना, जो चाहते थे कि हम क्या करें, पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेट करेंगे तो हम भी क्या करेंगे, उनके मतलब जो ब्रिटिश असेंबली में है वहाँ पे हमारे कुछ मेंबर जाएंगे जो क्या करेंगे, निगरानी करेंगे किस तरीके का रूल कानून बनाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें वो लोग चाहते थे, ठीक ना। और उनको इस बात का भी डर था, किसको, इसमें बता रहा हूँ, कांग्रेस के जो मेंबर्स थे, और भी बहुत सारे सदस्य थे कांग्रेस में, ठीक ना। तो कुछ तो चिंतित थे इस प्रस्ताव को लेकर कि क्या, कि ऐसा ना हो कि इस मूवमेंट की वजह से, इस आंदोलन की वजह से और भी ज़्यादा हिंसा फैले भारत में, ठीक ना, क्योंकि पहले जलियांवाला बाग नरसंहार हो चुका था, ठीक ना। तो उनको इस बात का भी डर था, ठीक ना। और इस कारण से वो क्या कर रहे थे, वो अनिच्छुक थे, मतलब उनकी इच्छा नहीं थी कि वो क्या करे, काउंसिल इलेक्शन में भाग ना ले। जबकि गांधी जी की क्या थी, डिमांड थी कि वो इस तरीके का काम करे, इलेक्शन में भाग ना ले, ठीक ना। मतलब वही उनका प्लान था, ठीक ना। अब क्या होता है, सितंबर से दिसंबर महीने के बीच, ठीक ना, सितंबर से दिसंबर महीने के बीच, भाई 1920 की बात बता रहा हूँ मैं। तो कांग्रेस के जो मेंबर्स थे उनके बीच थोड़ी सी क्या थी, मतलब उनके बीच सहमति नहीं बन पा रही थी, ठीक ना। असहमत थे, खींचतान चल रही थी पूरे कांग्रेस में, ठीक ना। एक मतलब कांग्रेस में ही क्या होते, अब जो मेंबर्स थे वो एक दूसरे से क्या थे, मतलब एग्री नहीं थे, सहमत नहीं थे, ठीक ना। एक दूसरे के प्रस्ताव पर सहमत नहीं थे, ठीक ना। तब क्या हुआ, तब समझिएगा। तो ऐसा भी समय आया, मतलब ऐसा भी समय आया कांग्रेस में कि कोई मीटिंग नहीं होती थी, ठीक ना, कोई मीटिंग नहीं होती थी, ठीक ना। सपोर्टर्स, मतलब जो प्रस्ताव को लेकर सपोर्ट करते थे, यानी जो कैंपेन चलाना था उसका जो सपोर्ट करते थे उनके बीच, और जो अपोज करते थे
जो विरोध करते थे उनके बीच कोई मीटिंग वगैरह भी नहीं होती थी, ऐसा मतलब टेंशन का माहौल बन चुका था उस समय, ठीक ना। फाइनली क्या होता है, अंततः जो कांग्रेस का जो सेशन हुआ, ठीक ना। देखिए सेशन याद रखिएगा बाबू, आपको एक सेशन और याद रखना, जैसे मैंने बताया था कलकत्ता सेशन कांग्रेस का कब हुआ था, 1920 में हुआ था, जिसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, ये सेशन। और एक याद रखिएगा दिसंबर का 1920 सेशन, जो कि कहाँ पे हुआ था, नागपुर में, ठीक ना। सेशन मतलब सभा होती है, ठीक ना, मीटिंग होता है, ठीक ना, 1920 में। इसमें एक समझौता हो गया, एक क्या हो गया, समझौता हो गया, ठीक ना। और समझौता सबको मतलब मान्य भी हुआ, ठीक ना, सब लोगों ने इस पे राजी भी मतलब अपने सहमति भी व्यक्त की। और समझौता क्या हुआ कि हम लोग नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम जो है, जो गांधी जी ने प्रस्ताव रखा है, उसका हम लोग क्या करेंगे, उसको ही हम लोग अडॉप्ट करेंगे, मतलब उसका हम लोग समर्थन करेंगे। पूरे कांग्रेस मेंबर ने इस चीज़ को मतलब इस मीटिंग के तहत क्या किया, इस चीज़ को सपोर्ट किया, इस कैंपेन को सपोर्ट किया, सब लोग राजी हो गए इस बात पर, ठीक ना। तो यहाँ तक चीज़ें हुई, मतलब यहाँ तक आपने देखा कि अभी शुरुआती लेवल पर नॉन कोऑपरेशन किस तरीके से चल रहा था। अभी देखें मूवमेंट का रूप नहीं लिया था, अभी धीरे धीरे अभी वो लोग बॉयकॉट ही कर रहे थे, अभी मतलब क्या हो रहा था, अभी जो आंदोलन था नॉन कोऑपरेशन आंदोलन, ठीक ना, अभी शुरुआती स्टेज पर था। क्यों शुरुआती स्टेज पर था, एक ही बार क्यों नहीं ये मतलब बड़े लेवल पर हुआ, क्योंकि आपको पता है गांधी जी क्या बोले थे कि इसको हम अलग अलग चरण में करेंगे। और दूसरा कारण ये भी था कि गांधी जी जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो आपस में सहमत ही नहीं हो पा रहे थे, ठीक ना, मतलब कांग्रेस मेंबर्स आपस में सहमत नहीं थे इस चीज़ को लेकर, ठीक ना। लेकिन जब सहमति हो गई कब, दिसंबर 1920 में सेशन, नागपुर सेशन में जब ये सहमति हो गई, तब सब लोगों ने मिल के क्या किया, इस चीज़ का समर्थन किया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से मूवमेंट फैला, ठीक ना। अब हमारा जो आगे का टॉपिक होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि मूवमेंट फैला कैसे, ठीक ना, हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, कैसे आंदोलन फैला, और इसमें कौन कौन से लोग, कौन कौन से ग्रुप पार्टिसिपेट हुए। जैसे कि आपको मैंने बताया कि गांधी जी और शौकत अली, ठीक ना, जो पूरे 1920 के समर में मतलब ग्रीष्म का महीने में पूरे इंडिया का टूर किए थे वो लोग, और उन्होंने क्या किया था, अपने विचार के लिए लोगों का समर्थन हासिल किया था, ठीक ना। तो इसमें कौन कौन से ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिर हम लोग देखेंगे कि जो अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स जो पार्टिसिपेट हुई, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन का मतलब किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन को कंसीव किया, मतलब उनके दिमाग में नॉन कोऑपरेशन का क्या मतलब था, ठीक ना, उन्होंने किस तरीके से इसको लिया, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो आपको अभी तक मैंने पूरे अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर की हैं, ठीक ना। नॉन कोऑपरेशन क्या था, ठीक ना, फिर रोलेक्ट एक्ट क्या था, रोलेक्ट एक्ट का क्या प्रभाव पड़ा इंडियंस पे, ठीक ना, आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या होता है, ठीक ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण किस तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था भारत के लोगों को, ठीक ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार ने किस तरीके से एक नेशनलिज्म की भावना क्रिएट की लोगों के मन में, ठीक ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक ना, और अच्छे तरीके से आपको डिटेल में समझाया भी है, ठीक ना। खिलाफत मूवमेंट क्या था, ठीक ना, खलीफा का इशू क्या था, ये सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर की है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।